द कैपिटल सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और सबों का जोहार है। तो चलिए, नागपुरी पाठ्यक्रम जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो नागपुरी का सिलेबस दिया गया है उसके ऊपर हम लोग एक गहन परिचर्चा करते हैं। देखिए, नागपुरी सब्जेक्ट से आप लोग घबराइए मत। इस बार आपको विश्वास दिलाते हैं कि नागपुरी भाषा साहित्य में इस बार बहुत अच्छा मार्क्स आने जा रहा है। पहले क्या हुआ, इसमें आप लोग घबराइए मत। इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जेपीएससी मुख्य परीक्षा हेतु नागपुरी पाठ्यक्रम में है ना, समय 3 घंटे का, पूर्णांक कितने का, 150 का है ना। अब देखिएगा, नागपुरी भाषा साहित्य, ये नागवंशी पर्याकर, नागवंशी समय कर ये भाषा आज हमरे देखिला कि कैसन बहते बुहाते आज देखिला 2012 में ये झारखंड का एक राइज भाषा बनलक। और हमरे देखिला कि आज जेपीएससी जेएसएससी चाहे देखल जाए तो जेएसएससी जेपीएससी में जितना भी एग्जाम जे होए के लायक है उकर में हमरे नागपुरी भाषा साहित्य करवारे एक इकर अजगूत परंपरा के देखिला, समझिला, बुझिला। आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। नागपुरी में एकदम विश्वास रखिए, एकदम A to Z जो सिलेबस में दिया गया है उसका हम पूरी तरीके से और एक सारगर्भित रूप में आप लोगों को बतलाएंगे, समझाएंगे। आप लोग यत्किंचित भी घबराइए मत। मेरे क्लास से आप लोग यथाशीघ्र जुड़ने का प्रयास कीजिए और इतना मान के चलिए कि आप लोगों को जो बतलाया जाएगा, जो लिखाया जाएगा, जो समझाया जाएगा, उसके बाद हम हर समय क्लास टेस्ट आप लोग को लेंगे। मेरी भी एक इच्छा है कि मेरे क्लास में आप लोग एकदम शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के। नागपुरी भाषा और साहित्य के लिए आप लोग यत्किंचित भी, थोड़ा सा भी एकदम परेशान होने की बात नहीं है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में और अधिक से अधिक स्टूडेंट लोग मेरे क्लास से जुड़िए, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग खंड 1 में भाग का में क्या क्या पढ़ना है, देखिएगा। ठीक है, खंड 1 में देखिएगा, खंड 1 में भाग का के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है देखिएगा। ये आप सिलेबस देख रहे हैं ना, ये बहुत थोड़ा लंबा आप लोग को विस्तृत लगेगा, इतना पढ़ने का दरकार नहीं है। फिर भी हम आप लोगों को सब सिलेबस में दिया गया जो जितना भी आपका सिलेबस है सब हम कवर करेंगे। लेकिन एग्जाम जब आएगा, एग्जाम के नजदीक क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी बातों को आपको बतला देंगे। ये आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। तो देखिएगा, भाग का में पहला स्थान आता है नागपुरी भाषा उद्भव और विकास। देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन अगर आ चुका है ना पिछले साल भी, या 6 में, 7 से 10 जेपीएससी में, हम पूरा क्वेश्चन का भी आप लोगों को बतलाएंगे, क्वेश्चन का एनालिसिस करके आप लोग को बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है। आज तो सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस पे डिस्कशन है। तो नागपुरी भाषा उद्भव और विकास, यानी कि नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास कैसन होला, कैसन 64 ईस्वी से हमरे देखिला नागपुरी भाषा से पहले भी देखिला कैसन इकर विकास होला, नागपुरी भाषा का उद्भव कैसन होला। जैसे देखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी भाषा के बारे क्या बोले, ये सारी बातों को आप लोग को बताएंगे। विद्वानों का क्या क्या मत है, भुवनेश्वर अनुज ने क्या बोला, डॉक्टर बीपी केसरी के मतानुसार क्या है, ठीक है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू जी के अनुसार क्या है, डॉक्टर कुमारी बासंती जी के अनुसार क्या है विद्वानों का। ये सारी बातों को आपको एकदम सारगर्भित तरीके से बतलाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित आपको विस्तृत तौर पे परिचर्चा करेंगे, है ना। इसमें देखिएगा, या तो 7 नंबर में कभी कभी छोटा क्वेश्चन दे देता है, या तो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन, है ना। नागपुरी भाषा कैसे, देखिएगा, पहले इसको खट्टा खुड़गू दिक्कू काजी, है ना, ये सब भाषा सब बोलते थे, सदानी सदरी, है ना। और कैसे इसको भाषा का निरंतर प्रवाह आगे बढ़ता गया, और आप देखिएगा हम नागपुरी नाम से इसको एक स्पष्ट रूप से इसका भाषा का नाम नागपुरी भाषा दिया गया है। तो ये सारी बातों को आपको बतलाएंगे, समझाएंगे। आप तनिक भी चिंतित मत होइएगा,
देखिएगा नागपुरी भाषा कैसे ये आर्य प्रजाति का भाषा था, कैसे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक आर्य भाषा के तदनंतर हम देखेंगे कैसे ये भी अब देखिएगा प्राकृत, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश से होता हुआ नागपुरी भाषा भी कैसे नागरी लिपि से देखिएगा इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। ये सारा चीज आप लोगों को हम विस्तृत तौर पे बताएंगे, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको हम पूर्ण विश्वास दे रहे हैं। नागपुरी भाषा साहित्य कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ एक बार तो जुड़ के देखिए। अब देखिए नागपुरी भाषा की विशेषताएं, दूसरा में आखिर नागपुरी भाषा का क्या क्या विशेषता है, इसका भौगोलिक विशेषता क्या है, इसका प्रजातीय विशेषता क्या है ना। अब इसका सांस्कृतिक विशेषता क्या है, इसका संपर्क भाषा इसे क्यों कहते हैं, ये सारी बातों को आपको बतलाएंगे। प्रजातीय, भौगोलिक, है ना, जो संस्कृति से संबंधित, है ना, व्याकरणिक विशेषताएं क्या क्या है, सारी बातों को आपको एकदम टू द पॉइंट लिखाएंगे। ये नहीं कि पैराग्राफ चेंज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट और डेफिनेशन दे दे के विद्वानों के मतानुसार आप लोग को बतलाएंगे और अंतिम में निष्कर्ष आप लोगों को बतलाएंगे, है ना। रोरेमन के कोनों से कोनो दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ये मैं रोरेमन के पूरा विश्वास देवत हूं, है नहीं। मेरा नागपुरी भाषा साहित्य के बारे में रोरेमन के मैं यह कहूं कि तनिक भी चिंता ना करबा। ये हो गया। अब देखिए नागपुरी भाषा कर व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग, काल, क्रिया विशेषण, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, अव्यय, ये सबों को आप लोगों को बता देंगे। लेकिन एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे बढ़िया से, देखिएगा वही क्वेश्चन सब भरसक पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए वाक्य संरचना एवं भेद, देख रहे हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सब जो आप लोग देखे ही होंगे, तो ये नागपुरीकरण इसको कर देना है। इसको अगर आप छोड़ भी दीजिएगा एग्जाम में तो चलेगा। अब देखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन 7 नंबर का अक्सर आता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये सब हम बता देंगे जब जो पिछले साल का क्वेश्चन का जब हम लोग आंकलन करेंगे तब आप लोगों को एकदम विस्तृत तौर पे बताया जाएगा किस पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास तथा विशेषताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है तो बार बार ही ये पूछा जाता है, तो ये 3 क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से आप लोगों को एकदम रट जाना है, समझ जाना है और बस लिख लेना है। यही हम आपको बोलेंगे। आप लोग किसी भी तरह का घबराने वाली बात नहीं है। इस बार नागपुरी भाषा में बहुत अच्छा मार्क्स आने जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए, देवनागरी लिपि का के कहल जाएला, लिपि और भाषा में का अंतर होएला, 7 नंबर का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब सारा आप लोगों को हम डिस्कशन करेंगे, बतलाएंगे। लिपि के का कहल जाएला, कैसनी कैथी, है नी, बांग्ला लिपि, तिरहुतिया, कहाँ बहते बुहाते, आज हमरा देखिला भाषा कर अलग रूप देवनागरी लिपि। आज भी हम नागपुरी भाषा को किस लिपि से लिखते हैं, देवनागरी लिपि से लिखते हैं। तो कैसे देखिएगा भाषा भास धातु से बना है और कैसे देखिएगा इसका प्रादुर्भाव हुआ, है ना, रणन सिद्धांत, श्रम सिद्धांत, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, यो हो सिद्धांत, है ना, अन्य अन्य बातों को आप लोगों को बतलाएंगे। उसके बाद समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बतलाएंगे, फिर कैसे ये हमारा आर्य भाषा परिवार से निकला देवनागरी लिपि, ये सब बातों को आपको बतलाएंगे। चलिए, ये तो हो गया। अब भाग खा में हम आते हैं, नागपुरी लोक साहित्य। लोक साहित्य के बारे कहल जाएला कि बदरी नियर झरेला, घास नियर उगेला, यही तो है। इसमें बहुत सारा चीज आप लोग को देखना पड़ेगा। क्या क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोग को हम बतलाएंगे। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नागपुरी लोक साहित्य में। अब देखिए भाग खा में देख रहे हैं नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक साहित्य के बारे में। ठीक है, देखिए लोक साहित्य, आखिर साहित्य का मतलब क्या होता है, सबके हित में, यानी कि नागपुरी में क्या बोलेंगे, सौंप कर हित में। देखिएगा सम प्लस हित प्लस यत प्रत्यय से साहित्य कर निर्माण होएला। नागपुरी में साहित्य होता है, ठीक है।
और साहित्य कर मतलब का होएला, शोभ कर हित में, शोभ कर हित में। देख रहे हैं, साहित्य के दो भेद होते हैं, एक लोक साहित्य, एक शिष्ट साहित्य। तो देख रहे हैं नागपुरी लोक साहित्य। अब इसमें पहला पार्ट देखिए, नागपुरी लोक साहित्य का एक सामान्य परिचय आप लोग को बतलाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोक साहित्य की एक अलग ही वानगी है, एक अलग ही, एक देखिएगा अलग ही रूपरेखा है, क्योंकि यहाँ के पशु पक्षी हैं, ये पेड़ पौधे की अपनी एक खूबसूरती, क्योंकि कहल जाएला प्रकृति कर कोरा में बसल है हमारी झारखंड और दक्षिण छोटा नागपुर कर ये मुद भाषा नागपुरी भाषा, इकर भी अपन आंचलिकता कर एक अलग ही विशेष रूप है। और जब यहाँ कर आदमी मन पूर्णा परिया कर आदमी मन कैसन लोक साहित्य कर माध्यम से, लोकगीत कर माध्यम से, लोक कथा कर माध्यम से यहाँ कर आदमी मन के बतात रहे हैं, नैतिक शिक्षा देख लागिन, मनोरंजन लागिन, है नी। और देखब जिंदगी कर समझ के जाने के लिए, बुझे के लिए, समझे के लिए नागपुरी लोक साहित्य कर एक अजगूत परंपरा बहते बुहाते ओहे लोक साहित्य आगे जाए के शिष्ट साहित्य में परिणत हो जाएला। तो लोक साहित्य में का पढ़े का है देखिएगा। अब दूसरा में नागपुरी लोक साहित्य का भेद उपभेद, इसकी ऐतिहासिक परंपरा, ऐतिहासिक तथ्य, प्रकृति चित्रण, जीवन दर्शन, इसके राग छंद, शिल्प शैली, बिंब, प्रतीक विधान, इन सारी बातों को आप लोगों को बतलाएंगे। क्योंकि नागपुरी जो समाज है या जो नागपुरी संस्कृति है वो प्रकृति की कंदराओं में देखिएगा, प्रकृति की अनुपम छटा में अपने आप को रखती है और प्रकृति की गोद में ही यहाँ का जीवन पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और उसी देखिएगा उसी धरातल पर जीवन की यह लीला भी समाप्त हो जाती है। तो प्रकृति कर कोरा में झारखंड का आदमी मन कैसन रहे ना, हंसे ना, रिझे ना और जिंदगी के आगे बढ़ाते बहते बोहाते पझरते आज हमरे देखिला कि झारखंड कर जे गांव है उकर प्राकृतिक छटा जीवन कर रूप के एक अलगे और मनोरम रूप देवेला। और यहाँ कर आदमी मन प्रकृति कर कोरा में रहना और जिंदगी भी प्रकृति कर कोरा में रह के प्रकृति में ही निमेर जाएला। यही बात के रोने मन के मैं बताऊं, तनिक भी रोने मन के घबराए कर बात न खे, है नहीं। तो देखा इकर में कैसन जीवन दर्शन समाल सनाला है, कैसन प्रकृति में भी आलंबन उद्दीपन विभाव है ना। ये सब सारी बातों को आपको बताएंगे, कैसे रूपमा रूपक उपमा अनुप्रास अलंकारों की एक अलग ही छटा आप यहाँ के राग रागिनी, यहाँ की गीत कविताओं में आप देख पाइएगा। यहाँ भी रस का समावेश है, यहाँ भी वीर रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है और देखिएगा बहुत सारी रसों का भी यहाँ पर देख पाइएगा आप लोग। करुण रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है, रसों का जितने प्रकार हिंदी साहित्य में बतलाए गए हैं सबों का समावेशित रूप आप हमारे नागपुरी भाषा और साहित्य में भी इसकी एक परिकल्पित रूप आप देख पाइएगा। आप लोग घबराइएगा मत, जैसे जैसे आप लोग मेरे क्लास से जुड़िएगा हमको नागपुरी में जैसे जैसे आप लोग से भी प्रत्युत्तर आएगा नागपुरी में, तो नागपुरी अपने आप ही कहते हैं ना नागपुरी के बारे कि, और खासकर झारखंड के बारे में कि यहाँ कर लोग मनक, यहाँ कर आदमी मनक चले की नाच है के और यहाँ कर आदमी मनक बोले की गीत है के। कहाँ कर है कि रौरे कौन बोली बोली ला रे, रौर मीठा बोली सोना मनो निया घाय सोना मनो निया घाय। तो उसका दूसरा प्रत्युत्तर आता है, नागपुरक है को मोय तो नागपुरी बोली बोलो ना रे। तब फिर क्या बोलता है, रौर मधुर मीठा बोली सोना मनो निया घाय सोना मनो निया घाय। तो यही तो है। और झारखंड खासकर हमारे नागपुरिया समाज में बोला भी जाता है और यहाँ डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी कहा करते थे, जे नाची से बाँची। तो यही सब चीज है। अब देखिए ये सारा लोक साहित्य का पाठ है। अब देखिएगा नागपुरी लोकगीत, झुमैर, मर्दानी झुमैर, जनानी झुमैर, है ना, जनानी झुमैर, जनी या जनानी झुमैर महिला को बोला जाता है। बंगला झुमैर, तो देख रहे हैं, मर्दानी झुमैर, जनानी झुमैर, बंगला झुमैर। झुमैर का 3 प्रकार है, पावस, उदासी, फगुआ। फगुआ का 2 भेद होता है,
फगुआ पचरंगी, फगुआ पुछारी, झुमटा लहसुआ। देखिएगा ये सब चीज में 7-7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा, या तो 20 नंबर का भी क्वेश्चन दे देता है। ये हम सब बताएंगे कि नागपुरी का राग रागनी के बारे एक विस्तृत विवेचन करूं, तो आप लोगों को राग रागनी के बारे ये सब जो दिया हुआ है ये खाली लिख देना है। अब देखिएगा नागपुरी लोक कथाओं का उद्भव और विकास, कैसे सृष्टि कथाएं हैं, पशु पक्षी की कथाएं हैं, भाई बहन की कथाएं हैं, प्रेम कथाएं हैं, मिथ है, लीजेंड है एवं अन्य कथाओं का एक समावेशित और समाकल्पित रूप आप देख पाइएगा। नागपुरी लोक कथाओं की एक अपनी ही विशिष्टता है, एक अपना ही एक रूप है, भंगिमा है। यहाँ की पशु पक्षी, जब लोक कथाओं को जब आप पढ़िएगा तो पशु पक्षी भी यहाँ के बोलते हैं, तो ये अपनी ही एक अलग तरह की वानगी है ना। नैतिक शिक्षा देने के लिए, मनोरंजन के लिए, सांस्कृतिक समन्वय की बात करने के लिए यहाँ की लोक कथाओं को गढ़ा गया, बुना गया। और देखिएगा झारखंड के और खासकर नागपुरी संस्कृति में लोक कथाओं का समावेश हम देख पाते हैं। मिथ, सृष्टि की कथा, देवों की कथा, ये मिथ के अंतर्गत आती है। लीजेंड, किसी महापुरुष की कहानी को, जो सच्ची कहानियां हैं, जैसे भगवान बिरसा मुंडा, महाराणा प्रताप, है ना, सिद्धू कानू, चांद भैरव की जो कथाएं हैं वो लीजेंड के अंतर्गत आती है। ये सारा बात बताएंगे, एवं अन्य कथाएं। अब आता है पांचवा, देख रहे हैं लोक साहित्य के अंतर्गत नागपुरी का या नागपुरी की प्रकीर्ण साहित्य, जिसको हम लोक सुभाषित भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोक सुभाषित भी बोला जाता है। देख रहे हैं, इसके अंतर्गत लोकोक्ति, मुहावरा, बुझुअल, पहेली, बाल गीत, खेल गीत, ये सारा चीज आप लोगों को बताएंगे। बाल गीत, छुआ मनक गीत, छुआ बेरा खेलक बेरा गीत, माए गेलक बाजार, लाइन दे गोपो, खाए दे बैठे पो, ये सब सारा चीज आप लोगों को बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाग गा में, देख रहे हैं भाग गा में क्या पढ़ना है, देखते जाइएगा। अब आया भाग गा में नागपुरी शिष्ट साहित्य। वो लोक साहित्य था, अब शिष्ट साहित्य यानी कि आधुनिक साहित्य। देखिएगा नागपुरी साहित्य का काल विभाजन, देख रहे हैं आदिकाल में कौन से प्रमुख कवि थे, उनकी क्या क्या रचनाएं थी, उनका नामकरण कैसे हुआ, कब से कब तक माना जाता है। उसी तरह मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है, इसमें कौन से प्रसिद्ध कवि हुए, उनके जो लेखक थे वो क्या क्या अपना साहित्य का सृजन किए, ये सारी बातों को आपको बतलाएंगे। उसी तरह आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है, कौन कौन से प्रमुख गद्यकार या पद्यकार या साहित्यकार का प्रादुर्भाव हुआ और इनका कौन कौन सा प्रमुख रचना है, ये सारी बातों को आप लोगों को विस्तृत तौर पे बतलाया जाएगा। ठीक है, अब आता है पद साहित्य। देखिएगा साहित्य कर दुई पक्ष होएला, दुई पक्ष होएला, ठीक, देख रहे हैं पक्ष होएला। एक होता है गद्य साहित्य और एक होता है पद साहित्य। देख रहे हैं पद साहित्य, देख रहे हैं ना। तो देखिए अब हम इसमें देख रहे हैं नागपुरी का पद साहित्य। पद साहित्य में देख रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, देख रहे हैं पद साहित्य में गीत पढ़ना है, कविता पढ़ना है, खंड काव्य, महाकाव्य, ये सारी बातों को आपको बताएंगे। देख रहे हैं रामायणी, सीतायन, विप्लवी, महान खंड काव्य है, तो ये सब सारा चीज आप लोगों को बतलाएंगे, आप लोग घबराइएगा मत। अब आता है गद्य साहित्य में, देख रहे हैं ये देख रहे हैं, ये आ गया आपका गद्य साहित्य में और ये आ गया आपका पद साहित्य में। तो गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, देखिए गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, देख रहे हैं ना, गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। देख रहे हैं नागपुरी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। इसमें गद्य साहित्य में क्या आता है, कहानी, लेकिन नागपुरी में क्या कहा जाता है, कहानी। देख रहे हैं उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृतांत, निबंध, समीक्षा, हास्य काव्य एवं विविध गद्य साहित्य। तो ये गद्य साहित्य का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 में
पद एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या, यानी एक बुक है वन केवरा भाग 2, और इसके लेखक या तो फिर इसके संपादक देखिएगा शकुंतला मिश्र एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा संपादित पुस्तक है। ठीक है ना। तो ये आपको एक बुक खरीदना है, उसमें आपको कविता है, ठीक है, कुछ कहानी है, ये सारी बातों को आपको देखना होगा उसमें। ठीक है, चलिए अब आता है खंड 2 में। देखिएगा खंड 2 में देख रहे हैं भाग घा, नागपुरी साहित्यकार एवं साहित्य में। चलिए इसको भी देखते हैं। ये देखिएगा, देखिए नागपुरी साहित्यकार एवं साहित्य। पहला आता है नागपुरी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार, समीक्षक तथा उनकी कृतियों का परिचय। इतना आपको दिख रहा है लेखक परिचय, इतना पढ़ने का दरकार नहीं है, लेकिन मेरा काम है सिलेबस समाप्त करना, सिलेबस को कवर करना, इसलिए आपको सबों को बताएंगे। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है 6-7 साहित्यकार आप लोगों को बतला दिया जाएगा और टेस्ट भी ले लिया जाएगा। आप लोग इस बार घबराइए मत, है ना। 10th JPSC के लिए आप लोग एकदम मत घबराइए। चलिए, और नागपुरी से आप लोग डरिए मत, नागपुरी के लिए बहुत ही अच्छा इस बार मार्क्स आने जा रहा है, याद रखिएगा मेरा बात को। चलिए, हनुमान सिंह, सोबरन साय, महंत घासी, घासी राम, कंचन, धनीराम बख्शी, पीटर शांति नौरंगी, योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र पाल नहन, बीपी केसरी, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, लाल रणविजयनाथ साहदेव, मधु मंसूरी हंसमुख, मुकुंद नायक, प्रमोद कुमार राय, सीडी सिंह, कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर, गिरधारी राम गोंझू। ये सारी साहित्यकारों का जीवन और परिचय, इनकी कृतियों के बारे में आपको विस्तृत तौर पे बता देंगे। सब सिलेबस कवर होगा, लास्ट में 6-7 जो लेखक परिचय हम देंगे, बस समझिएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा के लिए। चलिए, अब दूसरा आता है नागपुरी साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव। इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई इसमें वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं। चलिए, अब आता है देखिए भाग अंगा में नागपुरी निबंध में। निम्नलिखित विषयों में से देवनागरी लिपि में निबंध लिखना है। समसामयिक विषय, कोई समसामयिक विषय रहे, है ना, या तो दहेज प्रथा या कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए कुछ। चलिए आगे देखते हैं पहले, तब आप लोग बढ़िया से समझिएगा, पूरा डाल सिलेबस को ये कर लेते हैं। देख रहे हैं ना, निम्नलिखित विषयों में से देवनागरी लिपि में निबंध लेखन कोई समसामयिक विषय के ऊपर रहेगा, महिला सुरक्षा के ऊपर, चाहे कुछ भी, उसको नागपुरी भाषा में लिखना है। उसी तरह सांस्कृतिक विषय के अंतर्गत आप देखिएगा, आपका अगर देखा जाए तो देखिएगा इसके अंतर्गत, जैसे मान लीजिए सरहुल पर्व, है ना, सरहुल पर्व, कर्मा पर्व कुछ दे दिया, माघे पर्व, चाहे कुछ भी, कर्मा के बारे, चाहे कर्म कहनी, सरहुल के बारे, जो यहां पर ज्यादातर जो यहां की सामाजिक संस्कृति का जो पर्व त्योहार है उसके अनुरूप ही आप लोगों को इससे संबंधित सांस्कृतिक विषय पर आपको नागपुरी में लिखना है। कोई सामाजिक विषय पर आपको दे दिया जाएगा। अब पारंपरिक कला है, अखरा कला, अखरा संस्कृति, चाहे कोई यहाँ का चित्रकला के बारे दे दे, ठीक है ना, कोहबर, सोहराय, ये सब के बारे आपको कुछ अपना निबंध दे दे। यहाँ की जितनी भी देखिएगा कलाएं हैं उसके बारे अगर दे दे, बांस कला, मिट्टी कला, ठीक है ना, ये सब सारा चीज है। फिर देख रहे हैं ना, अखरा कला, गीत, वाद्य से संबंधित, नृत्य से संबंधित ये आ सकता है। जैसे नृत्य में बोला जाए कि मान लीजिए अगर डमकच सब है ना, डमकच भी नाच गान का ही एक है, राग रागनी का ही पार्ट है, तो यहाँ कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उससे संबंधित आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बतला दिया जाएगा, कहीं से भी आप लोग घबराइएगा मत। उसी तरह झारखंड से संबंधित, इतिहास और भूगोल से संबंधित, ये सब के लिए आपको परेशान नहीं होना है।
हम 5-6 टॉपिक आप लोग को बतला देंगे, बस आगे समझ जाइए, हम आगे बोलेंगे नहीं, बस। चलिए अब भागचा में आइएगा। अब देखिए ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, यहां पर देखिएगा। और अभी जो टॉपिक आ रहा है ये भी बहुत ही, ये एकदम बारीकी से खाली समझिए, कहीं से कुछ दिक्कत नहीं है। नागपुरी में संक्षेपण, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षेपण करना होगा। एक गद्यांश दिया रहेगा, जैसे हिंदी में आप लोग संक्षेपण करते हैं 3 से भाग देके, जो भागफल में जो अवशेष आता है ना, उतने ही शब्दों को आपको वहां पर लिखना है और एक अच्छा शीर्षक रखना है। वो हम सारा चीज बता देंगे। और ऐसा शीर्षक बैठाइएगा जो नागपुरिया समाज को या नागपुरी के इर्द गिर्द हो। ये हम आप लोगों को बहुत बार प्रैक्टिस करा देंगे, है ना। जो हिंदी में संक्षेपण करते हैं वही उसका फॉर्मूला है, बस उसको नागपुरीकरण कर देना है, ठीक है। अब देखिएगा ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसी तरह नागपुरी भाषा में अनुवाद, दिए गए गद्यांश का नागपुरी में अनुवाद करना है। हिंदी में दे दिया जाएगा गद्यांश, उसको आप लोगों को नागपुरी में लिखना है। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिएगा 6 जेपीएससी और 7 से 10 जेपीएससी में कैसा क्वेश्चन आया था, ये सारा आप लोगों को विस्तृत डिस्कशन हम करेंगे, बतलाएंगे। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम उसी के ऊपर में पहले परिचर्चा करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। उसके बाद एकदम आप लोगों के लिए नागपुरी का क्लास सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। फिर देखिए भाग जा में नागपुरी अनुच्छेद से प्रश्न दिए जाएंगे। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर नागपुरी भाषा में दिए गए 5 प्रश्न होंगे। इसमें कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न। लेकिन इसमें से आप लोगों को सिर्फ 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है, उत्तर देना होगा। तो यही तो था नागपुरी का सिलेबस, और कुछ भी नहीं है। इस बार जितने भी नागपुरी के स्टूडेंट हैं, इधर उधर अगर गए तो फंसिएगा, बता दे रहे हैं। ये आपको हम पूर्ण विश्वास दे रहे हैं। इस बार बहुत अच्छा मार्क्स आने जा रहा है नागपुरी में। तो मेरे क्लास से आप लोग यथाशीघ्र जुड़िए। और चलते चलते यही बोलेंगे कि नागपुरी भाषा साहित्य से आप लोग घबराइए मत, है ना। भाषा साहित्य का जो सिलेबस में दिया गया पूरा पाठ्यक्रम आप लोगों को बतलाया जाएगा, और आप लोग यत्किंचित किसी भी तरह का कोई परेशानी से दूर रहकर मेरे क्लास से एकदम यथाशीघ्र जुड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।